मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिस कहानी को सुनकर मुझे बहुत हंसी भी आई और बहुत बड़ी सीख भी मिली। और दरअसल ये कहानी है 4 लड़कों की, और वो 4 लड़के कोई और नहीं बल्कि एक ब्राह्मण छात्र था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था और एक शूद्र था। ये वही चारों बच्चे हैं जो कि ब्राह्मण लोगों ने ही बनाए हैं। तो वो चारों छात्र थे और दुर्भाग्यवश वो चारों एक ही कमरे में रहते थे। अब एक ही कमरे में रहने के बाद में जब हॉस्टल में रहते हैं, आपको मालूम होगा कि सब मिलकर साथ में खाना बनाते हैं। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि उन्होंने खीर बनाया कि भाई चलो खीर बनाते हैं। अब उन्होंने खीर बना लिया। खीर बनाने के बाद में, जैसा कि आपको मालूम होगा, ब्राह्मण अपने आप को बहुत तेज दिमाग मानता है, तुर्रार दिमाग मानता है। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना यार ये सारी खीर मैं ही खा जाऊं, क्योंकि स्वादिष्ट बनी है, महक भी अच्छी आ रही है और मैं ही खा जाऊं। तो उसने सोचा कि भाई क्या सोचा जाए। तो उसने बोला कि चलो भाई ठीक है, हमने खीर बना दी है, अपन अब सो जाते हैं, है ना। हम कल सुबह इसको खीर को खाएंगे और इसके लिए शर्त रहेगी, जिसका सपना सबसे ज्यादा अच्छा होगा वो इस खीर को अकेला खाएगा। तो चारों लोग शर्त मान लेते हैं कि चलो ठीक है, सो जाते हैं। तो फिर चारों लोग जो है वो सो जाते हैं और अगली सुबह उठते हैं। और उठने के बाद में फिर सुबह जो बातचीत होती है कि भाई बताओ किस किस के सपने में कौन कौन आया और किसने किसने क्या क्या देखा। तो वो ब्राह्मण जो है, वो छात्र जो है, वो बोलता है कि मेरे सपने में भगवान प्रभु श्री राम आए थे। उन्होंने बोला कि बेटा इस खीर का तू ही हकदार है, इस खीर को तू ही खाना। तो क्षत्रिय बोलता भाई जा, तेरे में बस राम आए थे, मेरे में तो सीता भी साथ में आई थी और दोनों ने मुझसे बोला कि बेटा इस खीर का तू ही हकदार है, तूने सबसे ज्यादा मेहनत की है, तू ही इस खीर को खा ले। फिर वैश्य बोलता है बस तुम्हारे भगवान राम और सीता आए थे, अरे मेरे में तो हनुमान जी भी साथ में आए थे और तीनों ने मुझसे कहा कि बेटा सुबह होते ही सबसे पहले इस खीर को तू खाना, क्योंकि तूने सबसे ज्यादा इसमें मेहनत करी है, सबसे ज्यादा सामग्री तूने इसमें डाली है। फिर नंबर आता है चौथे का, जो कि शूद्र है। अब बेचारा है तो ठीक है, अब उससे पूछा गया कि भाई बता तेरा क्या सपना था। अब वो बोला कि भाई मेरे सपने में तो ना तो राम आए, ना सीता जी आई, ना हनुमान जी आए। तो लोगों को लगा कि शायद लक्ष्मण जी आए होंगे या कृष्ण राधा आई हो। तो पूछा उन्होंने क्या लक्ष्मण आए थे क्या या कृष्ण आए थे। बोले ये तो कोई नहीं आए। तो बोला फिर क्या आया, क्या तूने सपना देखा। तो वो जो शूद्र है वो बोलता है कि भाई मेरे सपने में तो डॉक्टर अंबेडकर आए थे और वो 12 बजे आ गए थे और 12 बजे उन्होंने मुझसे आकर कहा अरे ओ मूर्ख क्या कर रहा है, तुमने मेहनत करके उस खीर को बना करके रखा हुआ है और तू सो रहा है। अरे तू सदियों से सोता आया है, तू और तेरा समाज सदियों से सो रहा है, मेहनत तुम कर रहे हो, तुम्हारी मलाई कोई और खा रहा है। उठ अभी उठ और जो तूने मेहनत की है उस मेहनत की खीर को खा। और मैं फिर जो है 12 बजे उठ गया और 12 बजे उठने के बाद में तो मैंने तो मेरे हिस्से की खीर खा ली। अब भैया जो बचा कुचा है थोड़ा बहुत, अब उसे तुम अपने अपने सपने के हिसाब से, अपने अपने भगवानों की संख्या के हिसाब से खा लो। तो वो लोग बड़े सुन करके भौचक्के हो गए। अब जैसे ही उस शूद्र ने बोला कि भाई आप अपने अपने हिस्से की खीर खा लो, उन्होंने भगोना उखाड़ करके देखा तो उसमें थोड़ी सी खीर बची थी। अब बेचारे परेशान हो गए, अरे क्या किया जाए, अब तो सारा खीर तो इसने खा लिया। अब एक हिस्से में प्रभु राम आए थे, थोड़ी सी उसको खीर दे दी, वैश्य क्षत्रिय को थोड़ी ज्यादा और वैश्य ने थोड़ी ज्यादा खा ली। तो इस कहानी के माध्यम से हंसी भी आई और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जो बाबा साहेब ने वो सपने में आकर के बात कही थी वो बिल्कुल कटु सत्य बात है कि तुम बहुत समय से सोए हुए हो, मेहनत तुम करते हो, सारी चीजें तुम करते हो और उसकी मलाई कोई और चाटता है। तो अपने हिस्से का जो अधिकार है उसको लो, और ये नहीं कि बाद में लो या किसी के देने का इंतजार करो, उसको समय पर लो, जब मौका लग जाए तब लो। और सिर्फ ये मौके और अधिकार के लिए नहीं,
बल्कि जीवन में हर एक उस काम के लिए है जो आपकी जीवन की बेहतरी के लिए है। और उस हर काम को आप तब कर डालो जब आपको मौका मिले। किसी शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त, शुभ सपना है ना, सपने के चक्कर में मत पड़ना कि भगवान प्रभु राम आकर के अगर मुझे सपने में बोले कि बेटा ये व्यापार तेरे लिए सही है और तू इससे अमीर बन सकता है तो तभी मैं करूंगा। या कोई ब्राह्मण आकर के बोले कि बेटा 12 बजे शुभ मुहूर्त है, इसको अगले महीने की 12 तारीख को ही जो है 12 बजे ही इसको शुरू करना, तभी तू अमीर बनेगा। तो इसीलिए जब मौका मिले तब उस काम को कर डालो, अपने हक अधिकार को ले डालो और अपने भविष्य को, अपने समाज के भविष्य को, अपने देश के भविष्य को बदल डालो। अगर आपको बात अच्छी लगी है, चाहते हैं कि ये बातें लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।